ग्राम पंचायत के 600 नाम काटे गए सिर्फ पंचायत विभाग ने। तो सर जैसे मैंने बात की उसी के दूसरे दिन श्रीमान कलेक्टर महोदय ने जो भी जो व्यक्ति जो आधार कार्ड के माध्यम से या मतदाता परिचय के माध्यम से 60 वर्ष के हो चुके वो लोग क्यों पेंशन से वंचित हैं? क्या ऐसी जानकारी जनहित के लिए मांगी जा सकती है? क्या पेंशन वो जानकारी मिल सकती है? सर मैं ये चाह रहा था सर। देखिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कोई भी जानकारी जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं मांगे। इस तरह से उसको जो स्पष्ट जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ही आरटीआई के तहत आप एक्सेस कर सकते हैं। आप ये जानकारी ले सकते हैं कि आपके प्रदेश में कुल कितने लोग जो हैं वो वृद्धा पेंशन उनको मिल रही है, तो ये आप जानकारी अवश्य ले सकते हैं। लेकिन क्या वजह है और क्यों हो पाएगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ना पूछें। जी जी इस विषय में थोड़ा सा ये जानकर खुशी हुई है आपने इसमें खाद्य विभाग में, मतलब पिछली बार हम लोगों ने इसको चर्चा भी की थी किस तरह से तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय और सब ये पूरा एक प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है किसी भी व्यक्ति को राशन कार्ड मिलने में ग्राम पंचायत स्तर पर। तो उसमें आपने इसमें कार्रवाई की और यही उद्देश्य इस प्लेटफॉर्म का कि लोग जो है जुड़ रहे हैं वो सुने और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। और उस आरटीआई के माध्यम से नहीं आरटीआई नहीं, ये तो सिर्फ आपका जो आप सभी लोगों की सहानुभूति और विश्वास था उस माध्यम से सिर्फ फोन करने से ये कार्य होगा है बस। अच्छा, ये फोन एक ही हफ्ते में ये जो संभव नहीं था, ये ऐसा संभव मुझे सपना सा लग रहा है। ये सिर्फ आप सभी लोगों से शिवानंद जी ने जो मिलाया आपसे और आपका जो फेसबुक लाइव है, इसी दहशत है पूरे जिले में। हमने वो ज्ञापन भी दिया था, ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सपना ही देख रहा हूँ अभी। मुझे लग नहीं रहा कि ये संभव हो पाया है। अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इसमें इतनी मेहनत की और चीजों को रखा। मेरा कहना है देखिए, हर तरह के आप सिस्टम से कभी मतलब इन्हें डिस्करेज करने वाली, मैं अक्सर कहता हूँ डिस्करेज करने वाले मौके बहुत आएंगे। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत हतोत्साहित करेंगे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कुछ बहुत पॉजिटिव ऑफिसर्स भी होंगे, लीग से हटके काम करने वाले अधिकारी भी मिलेंगे आपको, प्रोएक्टिव तरीके से काम करने वाले अधिकारी मिलेंगे। और जो आपकी समस्याओं का आपने जैसा कहा कि फोन पर निराकरण कर दिया, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को हाईलाइट करने की जरूरत भी है। और आप जरूर ये करिए कि जो आपके कलेक्टर महोदय ने इतना अच्छा काम किया है उसको आप हाईलाइट भी करिए कि उन्होंने इस तरह से काम किया है। ऐसे अधिकारियों को मुझे लगता है करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो इसको क्या हो, मैं तो जरूर करें उसके बारे में चंद शब्द बोल के जरूर आएंगे, उसको अच्छा लगेगा, उसको मोटिवेशन मिलता है। समाज में हम लोगों का दायित्व है कि जो लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको इनकरेज करना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली वी डू। सर सुरेश मौर्य बात कर रहा हूँ, सूरत गुजरात से। जी जी सर, एक सुप्रीम कोर्ट का गुजरात के अंदर में सूरत में कलेक्टर जो ब्रह्म योजना के तहत में जो एड्स पीड़ित जो महिलाएं बच्चे हैं या आदमी हैं, कुछ सूरत 10,580 किलो चावल और 5,480 किलो गेहूं इस तरह से दिया गया है। लेकिन सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे उसका कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। तो सर उसके बारे में क्या जानकारी हम ले सकते हैं इनके पास से?
ये मैं आत्मदीप साहब से, जो कि हाँ, गुप्ता पूर्व सर। उपायुक्त हैं, वो इसमें रोशनी डालेंगे। हेलो, इस तरह से आप ये खाद्यान्न की जानकारी, डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आत्मदीप सर काफी समय से जुड़े हुए हैं और मैं भी सोच रहा था कि आप भी कुछ बोले सर, 2 घंटे हो गए जी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू आप सब। और जो सवाल आया है वो जो मैं समझ पाया हूँ शायद ये है कि कोई एनजीओ को अनाज आवंटन हुआ है, उसका पर्पस क्या है, उसका वो क्या उपयोग हुआ है। तो ये तो जिस विभाग ने आवंटन किया है उनसे आप जानकारी मांग सकते हैं कि जिस योजना के तहत इनको दिया गया है उसके उपयोगिता के बारे में जानकारी मांग सकते हैं आप। सर ये एनजीओ को दिया गया है और जो एड्स पीड़ित लोग हैं उनको ही दिया गया है, खाली उनके लिए ही दिया गया है। एनजीओ को जो दिया गया है खाली एड्स पीड़ित जो लोग हैं उनको ही आवंटन करने के लिए दिया गया है। लेकिन किनको आवंटन करने के लिए थोड़ा स्पष्ट बोलिए, किनको आवंटन करने के लिए एनजीओ को? एड्स से पीड़ित जो है, एड्स से जो हाँ जो संक्रमित हैं उनको, उनके लिए दिया गया है। और जो हमारे फूड सप्लायर ऑफिसर हैं उनसे बात हुआ तो उन्होंने ऐसा बताया कि हमको सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया है हमारे पास में, ब्रह्म योजना के तहत में हम 5 एनजीओ को यहाँ पे दिए हुए हैं, इस तरह से हमने आवंटन किया हुआ है। लेकिन एनजीओ को जो दिया गया है वो किस तरह से बांटेंगे वहां पे, उसका कोई गाइडलाइंस हमारे पास में नहीं है। देखिए ये पूरा लोकधन से संचालित स्कीम है जिसके भी तहत इनको दिया गया है, इस पर जनता का पैसा खर्च हो रहा है। तो आप निश्चित रूप से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि उसका क्या उपयोग हुआ है। तो आप उसकी जिन कामों में उपयोग किया गया है उनकी जानकारी एड्स से पीड़ित है उनका मतलब हम नहीं, आप सूची भी मांग सकते हैं, आप इसमें सब कुछ मांग सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का नाम शामिल है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस ऑर्डर की कॉपी प्राप्त करें और फिर धीरे धीरे जो जिस एनजीओ को दिया गया है उनका 3P प्रोजेक्ट आया होगा उनके पास में, उसको फॉलो अप करें। क्योंकि एक काइंड ऑफ लोग अलग टॉपिक यूज करते हैं टॉपिक। हाँ सर जी सर, मनरेगा लोकपाल संबंधी हमने धारा 18 के तहत एक शिकायत की हुई थी सर, उसमें कार्यवाही चल रही है तो उसी के संबंध में थोड़ा जानकारी जानना चाहता हूं सर। जी जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। देखिए सर, मनरेगा लोकपाल संबंधी कुछ मैं सबको बताना चाहूंगा, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जब वो अपना सवाल बोलना शुरू करें तो वो सवाल बोल दें पूरा। वो बीच बीच में वो जो हामी भरनी होगी बाकी लोगों को, सुनने वालों को, वो आप उसका वेट मत करें। डीम्ड माना जाए। हाँ वो डीम्ड माना जाए। जी सर। जी हाँ सर, तो उसमें मनरेगा लोकपाल में जो हमने धारा 18 के तहत शिकायत की हुई है राज्य सूचना आयोग में, तो सर उसमें क्या कार्रवाई चल रही सर, यही जानना चाहते हैं सर। उसमें कार्रवाई की जा रही है और आपके पास वो ऑर्डर जल्द आ जाएगा। जी 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 सर। क्योंकि व्यवस्था उसमें क्लियर है। लोकपाल मनरेगा जो है अभी तक उनके यहाँ आरटीआई दायर मतलब लगाने की व्यवस्था ही नहीं है।